बरेली हिंसा के ठीक 24 घंटे बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार लखनऊ में बोले और बहुत खुलकर बोले। योगी ने 2-3 बातें बहुत क्लियर कही। पहली बात, दंगा फैलाना जिन लोगों की आदत बन गया है उनकी डेंटिंग पेंटिंग का इंतजाम कर दिया गया है। दूसरी बात, जो लोग यूपी में कर्फ्यू वाला दौर देखना चाहते हैं उनका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और तीसरी बात, सिस्टम को ब्लॉक करने, मनमानी करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। लखनऊ के बाद योगी सीधे श्रावस्ती पहुंचे और यहां उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। योगी ने कहा कि कुछ लोग यूपी में तालिबानी व्यवस्था वाली साजिश रच रहे हैं, कुछ लोग हैं जो दारुल इस्लाम वाली मंशा रखते हैं। योगी के रडार पर कौन कौन है, यूपी में तालिबानी साजिश का मतलब क्या है, योगी की जहन्नुम वाली लाइन में रडार पर कौन था, आज यूपी की नफरती गैंग योगी की स्पीच को बार बार रिपीट करके क्यों सुनने जा रहा है, सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं है लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। योगी के पास दंगाइयों का पूरा ट्रीटमेंट है। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। यूपी में कानून तोड़ा तो बाबा छोड़ेंगे नहीं। जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी के पास साजिश रचने वालों का सॉलिड इलाज है। यूपी के धर्म युद्ध में योगी की एंट्री हो गई। दंगाइयों का योगी स्टाइल में ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। शुक्रवार को बरेली में पहले दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग हुई, योगी स्टाइल में जबरदस्त कुटाई हुई और शनिवार को दंगाइयों की टोली का पक्का ट्रीटमेंट शुरू हो गया और योगी ने यूपी में दंगाइयों की टोली को क्लियर मैसेज भी दे दिया। योगी ने बता दिया कि यूपी में दंगा भूल जाओ, कर्फ्यू भूल जाओ, यहां सिर्फ दंगाइयों का ट्रीटमेंट होगा और वो भी ऐसा कि 7 पीढ़ियां न भूल पाएंगी। बरेली हिंसा केस में पुलिस ने अब तक 10 केस दर्ज किए हैं, 2000 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया। 10 में से 7 एफआईआर तो तौकीर रजा के नाम पर ही है। तौकीर रजा को बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड माना गया है। यूपी पुलिस तौकीर रजा की कुंडली खंगाल रही है। पुराने फाइल्स ओपन होना शुरू हो चुकी है। इसमें अभी तक कुल 10 एफआईआर पंजीकृत की गई है और उस सारी एफआईआर में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है, उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। लगातार व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ पहले चीजें जारी की गई हैं, फिर उनका खंडन किया गया है, लोगों को अलग अलग चीजें भेजी गई हैं, मैसेज करके लोगों को भड़काया गया है और लोग वहां पे जो मौके पे पहुंचे हैं उनके पास वेपन, पहले से ही भारी मात्रा में चीजें बरामद हुई, पथराव किया गया। इन सारे तथ्यों को देखते हुए पूरी तरह से लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित है और पहले से तैयारी करके चीजें की गई थी। मौलाना ने पहले मुसलमानों को भड़काया, भीड़ जुटाई, पुलिस पर पत्थर भी चलवाए, गोली भी चलवाई। बरेली में हिंसा के बाद भी मौलाना तौकीर रजा माना नहीं, लोगों को भड़का रहा था, उकसा रहा था, मजहब के नाम पर अपना नाम चमका रहा था। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी। पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई, मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है, मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है। अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूँ, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूसे रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है या मुझे, मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूसे रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीक़ों को देखना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इसको हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है। बरेली में हिंसा अचानक नहीं हुई, हिंसा के लिए साजिश रची गई, फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। बरेली में पिछले 5 दिनों से हिंसा की प्लानिंग चल रही थी। दंगा फैलाने के लिए दूसरे जिलों से लोग जमा किए गए थे। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों को जुटाया गया। प्रदर्शन में शामिल होने आए लोग अपने साथ तमंचा, चाकू जैसे हथियार लेकर आए। मौलाना जो कर सकता था वो कर चुका, अब योगी की बारी है। मौलाना तौकीर रजा 14 दिन के लिए जेल भेजा जा चुका है और थाने में उसने शागिर्दों की लिस्ट बन रही है। चुन चुनकर एक एक को बिल से बाहर निकाला जा रहा है। योगी ने क्लियर मैसेज दे दिया, कोई भी नहीं बच पाएगा। आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। बरेली में जो साजिश रची गई, बरेली में जैसी भीड़ जुटाई गई, ठीक ऐसा ही प्रयोग मऊ में भी किया गया। यकीन ना हो तो देख लीजिए। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद में प्रदर्शन के लिए मऊ में नाबालिग बच्चों को लाया गया, उनसे धार्मिक नारे लगवाए गए, ठीक वैसे ही जैसे बरेली में किया गया। लेकिन मऊ में हिंसा की साजिश सक्सेस होती उससे पहले ही पुलिस एक्टिव हो गई और पुलिस को देखकर दंगाई भाग खड़े हुए, भगदड़ मच गई। मऊ में पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन दंगा भड़काने के लिए लाठीचार्ज की बातें फैलाई जाने लगी। सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ा जाने लगा। कुछ बच्चे नाबालिग और कुछ बालिग भी थे। ये अचानक आई लव मोहम्मद प्लकार्ड लेके बाहर निकल के आ गए थे। जैसा पुलिस पहुंचा वो लोग वहां से भाग के चले गए थे और कुछ मीडिया के द्वारा लाठीचार्ज का चलाया जा रहा है। ये गलत है एकदम। ऐसा लाठीचार्ज मऊ पुलिस के द्वारा किया नहीं था। दरअसल आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद एक पूरा इकोसिस्टम इसे हवा देने में जुट गया। कानपुर में शुरू हुए विवाद को पूरे देश में फैलाने की कोशिश हुई। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार तक विरोध प्रदर्शन किए गए। भाईजान को योगी के खिलाफ भड़काया गया, सड़क पर उतारा गया। यही कोशिश अब की जा रही है। अखिलेश की पार्टी मुद्दे को हवा देने में जुट गई है। मुसलमानों को फिर से उकसाया गया, लॉ एंड ऑर्डर को खुला चैलेंज दिया गया। जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी।
अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जा सके। इस पूरी सियासत के पीछे यूपी के मुसलमान वोट की लड़ाई है। इस वोट बैंक पर ओवैसी की नजर है, अखिलेश की भी नजरें हैं। तौकीर रजा खुद इस वोट बैंक के ठेकेदार बनना चाहता है, लेकिन योगी ने ऐसे ठेकेदारों के लिए फुल एंड फाइनल अल्टीमेटम जारी कर दिया। योगी ने कह दिया कि दंगाई यूपी में तालिबानी व्यवस्था का सपना भूल जाएं। यूपी में दारुल इस्लाम की मंशा पूरी नहीं होगी। ऐसा सोचने वालों को जहन्नुम में जाना होगा। योगी ने श्रावस्ती की धरती पर दंगाइयों को खुली चुनौती जारी कर दी, फुल एंड फाइनल अल्टीमेटम जारी कर दिया। पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है, अगर यह सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। वह समय गया दूर जब 8.5 वर्ष पहले सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में इन उपद्रवियों को सरकार अपने यहां बुलाती थी, नाक रगड़ती थी, इनके सामने नतमस्तक होती थी, इनको लूटपाट करने की, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाने की छूट देती थी, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की छूट देती थी। अब ये डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। योगी का अग्रेशन देखकर यूपी में खलबली मच गई है। दंगाइयों की टोली छिप गई है, भाग खड़ी हुई है। अखिलेश की पार्टी के जो नेता सुबह तक मुसलमानों को उकसा रहे थे, यूपी में मुसलमानों का सैलाब लाने की बात कर रहे थे, गोली की भाषा बोल रहे थे, योगी की चेतावनी के बाद उनके सुर बदल गए हैं। आपने कहा कि लखनऊ की सड़कों पर, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में अब जनसैलाब उमड़ेगा और पुलिस के पास अगर दम है तो आके गोली मार के हमको दिखाए। देखिए, इसको बयान को अगर आप पूरा सुनेंगे, मैंने उन पे कहा कि जिस तरीके से बरेली में उन्होंने लाठियां चलाई हैं लोगों पर, उनको पूरी तरीके से जख्मी किया है, तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आई लव मोहम्मद के नाम पर ही इतना बवाल है तो एक बड़ा सैलाब आएगा। लेकिन वहाँ पे कहीं पे ये नहीं था कि वो उपद्रव करेगा। आई लव मोहम्मद की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि हम शांति की बात करते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जो टीचिंग्स दी हैं उसमें इंसानियत और शांति का पैगाम सबसे ज़्यादा है। तो और अभी तक हमने जो विधान भवन पे भी हमारा जो प्रोटेस्ट हुआ, आप देखिए वो शांतिपूर्ण था। हालांकि पुलिस ने बहुत धक्का मुक्की की, बदतमीजी की, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैंने ये कहा कि अगर पुलिस चाहे, वहाँ पर लाठियाँ चला रही है, अगर वो चाहे तो हम पर गोलियाँ भी चला सकती है, हम हंस करके उनकी गोलियाँ खा लेंगे। मैंने कोई हिंसा की बात नहीं की।
यूपी में आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ विवाद आई लव महादेव होते हुए अब आई लव योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है। यूपी की सड़कों पर बीजेपी ने आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगा दिए।